वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सुकून रमज़ान के इफ्तार सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कुछ दिल के डॉक्टर, उनसे दिल का अहवाल जानेंगे और दिल के क्या क्या मसाइल हो सकते हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर अरसलान यूनुस और डॉक्टर मरियम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से दोनों कपल हैं। इनकी शादी किस तरह हुई, इनकी ज़िंदगी के हवाले से भी जानेंगे, प्लस दोनों को अपने करियर में क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा, ये सब इनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं डहरकी। अकील खान जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं कि डहरकी में रमज़ान मुबारक में इस वक्त क्या सिचुएशन होती है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद डहरकी में, जहाँ अशिया कुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो है फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त एक फ्रूट के स्टॉल पर मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे रमज़ान शरीफ आते ही फ्रूट महंगा कर देते हैं और फ्रूट माफिया और बैठे हुए हैं जो कोई भी शहरी फ्रूट नहीं ले सकता है। मैं आप गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा तो फ्रूट की कीमतों में कम किया जाए। वो जो है ना फ्रूट आजकल जो है को आसमान से बातें कर रहा है, कोई भी ले नहीं सकता है। मेहरबानी। जी, आपने शहरी की बातें सुनी। उनका कहना था कि रमज़ान शरीफ के पहले जो है फ्रूट सस्ता होता है, जबकि रमज़ान शरीफ की आमद के बाद जो है फ्रूट की कीमतों में दुगना इजाफा हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ जो है कार्रवाई करके जो है आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी जनाब, रिपोर्ट आपने देखी और हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और हम उस ब्रेक पे जाने से पहले जो तारुफ कराया पलवशा ने, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, डॉक्टर अरसलान यूनुस साहब से, कि दिल के डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और इसी शोबे का इंतखाब पहले से बताएं क्यों किया आपने। देखिए, एक गाड़ी होती है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो इंजन। इसलिए इंसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सोचें ना, कोई भी डिजीज़ होती है वो रिलेटेड टू द हार्ट आती है। तो हार्ट से रिलेटेड हर डिजीज़ सर्वाइव करे। तो अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। हर बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो हार्ट से होता है। हार्ट की डिजीज़ में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये होता है कि आप उसको प्रिवेंटिव करके बचा सकते हैं। एक जितने भी पेशेंट आपके हार्ट अटैक के साथ आते हैं उनकी एक चीज़ कॉमन होती है, डॉक्टर साहब आधे घंटे पहले तो हम अपनी डेली रूटीन में थे, 15 मिनट पहले तो हम अपनी जॉब पे थे, हम ड्राइव कर रहे थे, हम फैमिली के साथ थे, सडनली हार्ट अटैक हो जाता है और उसके बाद बहुत से पेशेंट सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत से पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाते। तो इसलिए हार्ट की डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको हम प्रिवेंटिव तरीके से उसको बचा सकें, कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि इस पेशेंट के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको हार्ट अटैक होने में कितने ज़्यादा इसके चांसेस हैं, तो उसको हम बचा सकें। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें अलामात ऐसी कौन सी पहले जाहिर हो जाती हैं जो हर शख्स जान ले कि जनाब ये अलामत हैं, जो पता मुझे अब प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास आती है फंक्शन क्लास, जो कि बहुत सिंपल है। हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि वो आसानी से इस चीज़ को एसेस कर सकते हैं ना। उसकी 4 क्लासेस होती हैं जी। पहली क्लास में हम वो पेशेंट रखते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हुए उनका सांस फूलता है या उन्हें घबराहट फील होती है या सीने में दर्द फील होता है, उससे हम कहते हैं स्टेज 1। सेकेंड स्टेज में वो पेशेंट्स आते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी काम करते हुए, जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, डॉक्टर साहब मैं कर तो लेता हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाता और उन्हें दुश्वारी का सामना होता है। तीसरी क्लास में वो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि ऑर्डिनरी वर्क करते हुए भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी टू डू द ऑर्डिनरी वर्क, मतलब रोज़मर्रा के जो काम है, नमाज पढ़ना है, घर का काम करना है, उनसे वो भी नहीं कर पाते। और 4th क्लास में वो पेशेंट आते हैं जो अपने रोज़मर्रा का काम भी नहीं कर पाते, वो बेड बाउंड होते हैं। तो उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा आइडियल पेशेंट्स कौन से होते हैं? हमारे लिए आइडियल पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हम क्लास 1 और क्लास 2 में उनको पकड़ लें, ताकि वो आगे स्टेज प्रोग्रेस होने से बचा लें। क्रोनिक आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस जो होती है, वो प्लेक जमा होना 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है। अगर हम उनको प्रिवेंटिव पहले ही पता कर लें कि हाँ ये पेशेंट सिम्टम्स आ रहे हैं और मरीज़ पहले ही डॉक्टर से अपना इलाज करवा के देख ले कि भाई मेरे रिस्क फैक्टर्स हैं, मेरा कैल्शियम स्कोर कितना है, मेरे ECG में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं या मेरे सिम्टम इस तरह आ रहे हैं, तो हम उसको एक बड़े हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट होता है। हार्ट अटैक होने के बाद तो फिर हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फर्दर प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर हमें खुशी उस पेशेंट की होती है जो हम इस स्टेज से जाने से बच जाए। और इससे जिस तरह डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, डॉक्टर मरीम हमारे साथ मौजूद नहीं और आप भी ज़ाहिर हार्ट के हवाले से, ये अलामात की तो आप डॉक्टर साहब ने बात की जिस तरह, अच्छा फर्स्ट स्टेज के जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया, तो उस पर कोई शख्स चला गया है तो कितना उसको, जिस आमतौर पर ये होता है ज़रा सा पता चल जाए कि हार्ट का कोई इशू, घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा हम सब, ना किसी को पता चल जाए खुदा न खास्ता, तो क्या वाकई इतनी घबराने की चीज़ होती है या वो तो नॉर्मल लें उसको और डॉक्टर के पास जाकर दिखाकर जो दवाएं दी हैं उससे इलाज हो जाएगा उसका? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही ज़्यादा घबराने की बात है, क्योंकि स्टेज 1 जो है वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग वही होती है।
और इसी में हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो एक फील्ड है, इसमें हम यही काम कर रहे हैं ताकि हम बचा सकें मरीज़ को आगे बढ़ने और स्ट्रेस की वजह से और मज़ीद एक दिल का मरीज़ बनने से बचा सकें हम मरीज़ को। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हम शुरू में पकड़ लें आया कि जो शुरू के जो प्रोसेस होता है जिसमें मरीज़ अभी ख़ुद भी डिनाइल फेज़ में होता है, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि वो कोई कार्डिक पेशेंट बन सकता है। तो उसको उस वक्त बताना कि आपको ये छोटी छोटी तदाबीरें करनी है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं और आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब मरीज़ बन गया कार्डियक पेशेंट तो फिर तो ये कि उसने लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी है या लाइफ लॉन्ग कोई इलाज करना है। लेकिन जो शुरू का जो पेशेंट होता है ना, वो पीछे जा सकता है, वो बच सकता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ भी जा सकता है और वो अपने आप को बचा सकता है। अच्छा, हम रोज़मर्रा में ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को लेकर? रमज़ान और मुबारक की रूटीन पे मैं बाद में आऊँगी, लेकिन वैसे रोज़मर्रा पे हम लोग, क्योंकि ये 11 माह हम लोग नॉर्मल लाइफ गुजारे होते हैं, इस एक महीने हम प्रिवेंशन भी कर रहे होते हैं हर चीज़ से, तो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम हार्ट पेशेंट बन सकते हैं या हार्ट की कोई डिजीज़ हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को ये गाइड भी करती हूँ। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, एक हमारी मेंटल हेल्थ, सही, और एक हमारी इमोशनल हेल्थ, जिस पे कोई बात नहीं करता। फ़िज़िकल हेल्थ तो सबको पता है, हमें डेली अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, अच्छी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें पानी अच्छा पीना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारी मेंटल हेल्थ क्या होती है कि हमें अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए। कोई गेम, मशगला, हॉबी जो हमें पसंद है पैशनेटली, वो हमें करना चाहिए, उसमें हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए और हमें अपने इतराफ़ में अपने खुद टाइम देना चाहिए। और जो इमोशनल हेल्थ होती है ना, इसमें आपको ख़ुद को तवज्जो देनी चाहिए। जब तक हम खुद अपने आप को तवज्जो नहीं देंगे, नोबडी एल्स विल गिव यू दैट इम्पोर्टेंस। इसका एक बहुत अच्छा, एक दफ़ा मैं किसी पेशेंट को देखने गई थी, तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी देर से एक डॉक्टर बैठी हुई थी, काफ़ी देर से, वो तकरीबन 1 घंटे से बैठी थी। मैं उनको नोटिस कर रही थी, बहुत अच्छी, बहुत हम्बल थी वो, लेकिन वो 1 घंटे से बैठी हुई थी। सेम टाइम पे थोड़ी देर में एक और डॉक्टर आई और उन्होंने कहा कि अच्छी फैमिली थी, उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ब्लड टेस्ट करवाने और मेरे पास टाइम नहीं है, तो फ़ौरन आप में जो भी करवाना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ मैं 5 मिनट में चली जाऊँगी। अब पूरी फैमिली गैदर हो गई, उन्होंने अपना टाइम बताया, अपनी इंपॉर्टेंस बताई, तो सबको उनकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया। अनटिल अनलेस हम अपने आप को इंपॉर्टेंस ना दें। यानी कि आप कह रही है कि 1 घंटे तक जब वो फ्री थी तो कोई उनके पास नहीं आया? नहीं, और फिर दूसरी डॉक्टर आई, उन्होंने बताया कि वो बहुत मसरूफ़ हैं और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे ना और अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, यही होता है कि जो डॉक्टर 2500 रुपये फीस ले रहा होता है ना, मरीज उनके पास भागे भागे आते हैं, और जो डॉक्टर 200, 300, 500 रुपये फीस दे रहा होता है ना, तो उनको मरीज को ग्रांटेड ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो हम जब तक खुद अपनी वैल्यू नहीं करवाएंगे तो नोबडी एल्स विल वैल्यू अस। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छा ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड होना, हमें थैंकफुल होना एक दूसरे के साथ, जो पाकिस्तान में बहुत कम है। थैंकफुल नहीं होते हम, तो हमें बहुत ज़रूरी है सॉरी कहना, थैंक यू कहना और भूल जाना। इससे क्या होता है, स्ट्रेस जितना आपका रिलीज हो जाएगा ना, तो आप आपकी अच्छी वेलबींग रहेगी। तो डॉक्टर, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूँगी, कितना सॉरी कहते हैं आप दिन में? ये कहीं किस टाइम पे नहीं कह रहे होते है ना। अभी आप जब आए हैं ना, तो अली भाई को जो है ना थोड़ा सुकून मिल गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मतलब और भी यहाँ पे माशाल्लाह कपल बैठे हुए हैं दोनों। आप लोग कितना टाइम हो गया वैसे आप लोगों की शादी को? 13 ईयर्स हो गए माशाल्लाह, 13 ईयर्स। हाँ, नहीं लग रही ना, हम और आप तो पता चल जाता है, पता चल जाता है ना। सही। अच्छा, रमज़ान मुबारक में जो रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, अब हेल्थ पे ही दोबारा आ जाते हैं, चले तो उस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है? कि हम लोग बहुत जंक फूड का भी इस्तेमाल करते हैं इन दिनों में, और मतलब खाने का कोई टाइम नहीं रहता, रूटीन का कोई टाइम नहीं रहता, तो क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए? सबसे अच्छी चीज़ तो ये ना कि रमज़ान में 12 घंटे, आजकल 12 से 13 घंटे का रोज़ा है। अगर जो कुछ भी नहीं कर रहा है तो रमज़ान की बरकत से उसकी बॉडी में बहुत से ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं ना। एक ओहोमा, एक साइंटिस्ट जैपनीज़ हैं, 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने ऑटोफेजी पे बात की कि जब हम 12 घंटे तक कोई चीज़ नहीं खाते ना, तो हमारे जो क्योंकि हमारी सेल रेप्लिकेशन तो कंटिन्यू हो रही है, तो जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे गार्बेज सेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो फ़ौरन से उनकी ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है, वो उनको खाना शुरू कर देते हैं, अपनी फीड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स, कैंसर बनने की रिस्क फैक्टर्स
हमारी मेंटल हेल्थ, बहुत सारे फैक्टर्स बेहतर हो जाते हैं। एक तो ये चीज जो नेचुरल सभी को मिलती है फास्टिंग से। हाँ, रिसर्च में साबित हो, हमारे नबी ने कई सौ साल पहले बता दिया था। और आप ये देखें रिसर्च करके साइंस अब पहुंच रही है, वो ऑटोफेजी पे बात करें। सेकेंड थिंग ये कि देखें रमजान में सबसे ज्यादा जरूरत ये रहती है कि अब ज़ाहिर एक माहौल एक बन गया है ना कि अफ्तार में पकौड़े समोसे और ये चीजें लाजमी है, सारा चीजें लाजमी है। उसमें अगर हर चीज म्याना भी में रखी जाए तो नुकसान ही देती है। अब पकौड़े खाना भी जरूरी है ना। मैं तो इनको कहता हूँ पकौड़े, मैंने कहा देखो आज रोजा कबूल नहीं होगा, मेरा नियत ये हो जाएगी कि भाई ये शायद डाइटिंग के लिए रोजा रखा है ना, तो मैं इनको एक जुमला देख के कहता हूँ पकौड़े बनेंगे। तो एक चीज होती है कि ना आपकी म्याना रहे हर चीज ना। आप रोजाना की बुनियाद पे अगर कोई जंक फूड ले रहा है अफ्तार में वो अच्छे नहीं है, सोडा ड्रिंक्स ले रहा है, जो स्वीटनर मशरूबात आते हैं ये ले रहा है, रोजाना की बेस पे नहीं ना। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन रखें। आप 5 डेज एक नॉर्मल डाइट लें। ब्लैक चने बहुत अच्छे होते हैं, चने की चाट हमें ब्लैक चने बना लीजिए, ठीक है ना। और उसके साथ कोई चने की चाट में जब तक हम उस पे अच्छी क्वांटिटी में चाट मसाला ना डालें हमारा गुजारा नहीं होता, उसके टेस्ट नहीं आता, टेस्ट वर्ड्स को मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्या हमें खिला दिया। मसाले के नुकसान हैं बहुत ज्यादा। देखिए उस मसाले में अगर 2 इसमें पेशेंट है ना, एक तो नॉर्मल पेशेंट आदमी है और एक है जिसको हाई रिस्क पेशेंट है। जो कार्डिक पेशेंट है या कुछ को डिजीज है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उनके लिए तो नमक खाना पॉइजन के बराबर है, ठीक है, तो उनको नहीं ले सकते। उनको स्ट्रेट ऑफ मना कर देंगे भाई आप इसको अवॉइड करें, चने वैसे खा लें, नमक न डालें। मसालों में नमक का एलिमेंट तो होता है, चाट मसाले में भी नमक है। लेकिन एक आम आदमी है तो वो हल्का फुल्का मसाला डाल के खा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तेज मसाले की चाट भी आप खा सकती हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हफ्ते में एक दिन तो उसमें वो सुने जा रही दिन में कितनी मरतबा दिन में। चलिए जी, समोसे पे बात हो रही है तो कबीर वाला का रुख कर लेते हैं। हैदर शेर हमारे साथ मौजूद हैं और कबीर वाला में समोसों में ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ के लोग समोसों को बहुत पसंद करते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं जी। मुबारक का पहला अशरा मौसम के लिहाज से कबीरवाला में बहुत ही ठंडा और जबरदस्त गुजर रहा है। कबीरवाला में इस वक्त अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है। कबीरवाला में शहर मोड़ पर कैश एंड कैरी की जानिब से एक स्टॉल है जिस पर समोसे, पकौड़े, कचौरी और रायता दिया जाता है। तो इस वक्त कबीरवाला में सबसे ज्यादा जो रश होता है वो शहर मोड़ पर होता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अफ्तारी का सामान लेने आए हुए हैं। आप अफ्तारी का सामान लेने आए हैं, रोजों के साथ समोसे पकौड़े भी जरूरी है? लाजमी बात है, समोसे और पकौड़ों के बगैर तो अफ्तारी नहीं होती। सबकी, बच्चों के, घर वालों के भी, अपने भी। तो इसलिए यहाँ पे आया था कि समोसे और पकौड़े जो पार्सल करवा के ले जाऊँ। अभी टाइम भी कम है और रश भी बहुत ज्यादा है। अच्छे होते हैं इनके पकौड़े भी और समोसे भी। अजी, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि यहाँ के समोसे पकौड़े अच्छे होते हैं और साथ में ये है कि समोसे रोजा जब अफ्तारी का वक्त हो समोसे पकौड़े ना हो ये नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया हैदर शेर, आपने कबीरवाला से समोसों के हवाले से हमें आगाह किया कि वहाँ पर समोसे इतने क्यों मुफीद हैं। मुफीद नहीं कह सकते, हरगिज़ नहीं है। हमारे साथ 2 कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, दोनों ने पकड़ के डॉक्टर अच्छा डॉक्टर जी डॉक्टर मरियम साहब मैं जानना चाहूँगा, समोसे और पकौड़ों की चूँकि बात हुई है, ये कितना क्या नुकसानदेह है कि सारे दिन 12-13 घंटे की फास्टिंग के बाद समोसे पकौड़ों से अफ्तार करना? बहुत नुकसानदेह। मैं समझती हूँ हम पूरे दिन भूखे रहे, हमने अपनी कैलोरीज बर्न की, क्योंकि और एक ही समोसा खा के जो 450 कैलोरीज हमें मिल गई, तो इससे बेहतर है कि आप कुछ अच्छा चाट जो है ना इज़ वेरी हेल्दी। मैं तो खुद बहुत प्रेफर करती हूँ। फ्रूट चाट नहीं, चना चाट प्योर प्रोटीन है, बहुत अच्छा है। और उसमें जो खट्टा एलिमेंट अगर आप डालना चाहे, नमक नहीं डाल सकते तो आप इमली या नींबू डाल दें, वेरी गुड, बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो उससे टेस्ट भी इतना अच्छा एनहांस हो जाएगा। मुंह में सच में पानी आने शुरू हो गया, अभी 1 घंटा बाकी है शाम में, तो उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, जो मैं खुद करती हूँ, और वो हेल्दी भी है। तो जितना हो सके मैं चाट और थोड़े दही बड़े दही मिला के बस वो खाती हैं। समोसे भी कभी कभी चख लें। अच्छा, जो अभी आपने ड्यूरिंग पैकेज आपने अभी एक बात बताई थी, मैं चाहूँगी वो ऑन स्क्रीन भी आप बताएं, वो बहुत मज़े की बात थी। एक दफ़ा हम लोग कुछ फ़िश खाने गए तो मैंने फ़िश उनसे कहा कि हमें ना फ़िश में थोड़ी स्मेल सी महसूस हो रही है, तो ये क्या वजह है कि आज आपकी फ़िश उस टाइप की नहीं है जैसी हम, उतनी मज़े की नहीं है। हाँ, तो स्मेल है। तो उन्होंने कहा जी मैडम असल में आज हमने नया तेल डाला है तो नए तेल की वजह से आपको ये स्मेल आ रही है। ये तेल थोड़ा पक के जब पुराना होगा ना तो आपको ये स्मेल फील नहीं होगी। तो फिर हमने सोचा कि पहले वाला तेल था। अच्छा, नहीं तो बाहर जाके जब इस तरह की चीजें खाते हैं, जैसे आप घर में कोई मेहमान आ गया, कुछ जानने वाले आ गए, या बहन भाइयों इकट्ठे हो गए, सबने कहा कि जी फिश खा लेते हैं या कुछ और, ये जो तो उस पर क्या जहन है आपका? लोगों को समझाइए कि हम तो जाके जाहिर बैठ जाते हैं, वो जहाँ से बना कर ला रहे हैं, पता नहीं कितने अर्से पहले का तेल था या क्या, किस चीज़ में बनाया उसने,
तो ये कितना नुकसानदेह होता है? बिल्कुल नुकसानदेह बहुत होता है। तो आजकल मैं जो प्रेफर करने लगी हूँ ना, आप फ्राइड फिश की जगह ग्रिल फिश खाएं। अच्छा। वो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, जो मैं खुद खाती हूँ। ग्रिल फिश बहुत अच्छी है, उसमें बारबेक्यू हुई भी होती है वो हल्की सी, अगर हो सकता है उस पर ज़रा सा स्प्रे करते हो वो ना होने के बराबर। लेकिन जो फ्राइड होती है ना, उसमें तो मछली को इस तरीके से तला जाता है कि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा खाना बनाने लग गए हैं, तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, ये तो डॉक्टर बताएंगे। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं और सब चीजें आप इनकी आंखों में डर देख रहे हैं। आप डर देख रहे हैं इनकी आंखों में। इब्तदाई दिनों में मतलब कैसा? इब्तदाई दिनों में जो बनाती थी ना, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक मुझे याद है फर्स्ट टाइम इन्होंने ना लौकी बनाई थी, और यकीन करें अगर वो किसी भी को खिला देना तो वो जो भी रात देना वो गल देगा, उतनी खतरनाक वो लौकी। तो हम लोग बड़े परेशान हुए थे, हमने कहा ये क्या नहीं, मैंने कहा नहीं परेशान नहीं हो। फिर मेरा भाई तो उसने कहा कि हम कोई मेड रख लेते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं यार इंशाल्लाह बनाएंगे, समझदार है बनाए। तो सेकंड टाइम फिर चिकन बनाई थी, तो वो बेहतर बन गई। उसके बाद लेकिन मुझे यही लगता था कि शुरू में खाना बनाती थी अपने लिए खुद ही ऑर्डर कर देती थी कुछ और, क्या आप लोग खा लीजिएगा, मैं अपने लिए कुछ और आदे बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब बेहतर होता जा रहा है जिस तरह से, और अब मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस भी होती जा रही हूँ, तो अब मैं बहुत कम ऑयल, बहुत कम सॉल्ट, और उससे एडिशनल आप कुछ डाल दें, विनेगर डाल दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नींबू डाल दें, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने विनेगर कुछ लोगों को डायरेक्टली मतलब अगर कोई एग्जांपल दे रही, कोई सालन बना रहे हैं तो उसमें वो डाल लिया ऊपर से, वो इस तरह भी यूज करते हुए देखा, इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि हम तो ऑमलेट में आजकल जो स्पेनिश ऑमलेट्स ये जो चलते हैं इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं। इवन आप विनेगर पानी में डाल के थोड़ा सा पी सकती हैं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माशाल्लाह उनकी तो होता था मेज पे सिरका तो सुन्नत है, सुन्नत रसूल भी है जी। बिल्कुल गुफ्तगू जारी रहेगी और हार्ट प्रॉब्लम के हवाले से भी बात हम करेंगे आगे चल के। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन।